आज दुनिया में जब भी कोई बेहतरीन यूनिवर्सिटी की बात करता है तो हमारा ध्यान तुरंत ऑक्सफोर्ड या कैम्ब्रिज पे जाता है। बट आपको जान के हैरानी होगी कि दुनिया का पहला इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी हमारे भारत में हुआ करता था, जहां दुनिया भर से लोग पढ़ने आते थे। इमेजिन करिए एक ऐसी यूनिवर्सिटी जिसमें पढ़ने के लिए लोग ग्रीस, जापान, चाइना, पर्सिया और तिब्बत तक से आया करते थे, जहाँ दुनिया भर के आइडियोलॉजीज, ज्ञान, विज्ञान और कलाओं पे बात की जाती थी। लेकिन साल 1193 में ऐसा भी क्या हुआ कि पूरी यूनिवर्सिटी को आग लगा दी गई, जहां उस यूनिवर्सिटी की हर इमारत आग में झुलस रही थी। वहां के मंदिर, मोनेस्ट्री, लाइब्रेरी, हर जगह सिर्फ आग ही आग। वो आग इतनी भीषण थी कि वो वहां की लाइब्रेरी को 3 महीनों तक लगातार जलाती रही, जिसमें अराउंड 90 लाख पुस्तकें जल के राख हो गई, जिसमें आयुर्वेद, फिलॉसफी, अंतरिक्ष जैसे एंशिएंट स्क्रिप्चर्स तक शामिल थे। बट कौन था वो शासक जिसे इस ज्ञान के भंडार से इतनी इनसिक्योरिटी हो रही थी, जिसने ये समझ लिया था कि भारत का असली खजाना उसके सोने जवाहरात नहीं बल्कि वहाँ की किताबों में लिखा गया ज्ञान था। आज इसी रहस्य को हम इस वीडियो में जानेंगे और ये समझेंगे कि क्यों नालंदा यूनिवर्सिटी को जलाया गया और कौन था इसके पीछे। तो इस कहानी की शुरुआत होती है आज से करीबन 1600 साल पहले, जब 413 एडी में गुप्ता डायनेस्टी के द्वारा नालंदा यूनिवर्सिटी को फॉर्म किया गया था। 14 हेक्टेयर में फैला ये यूनिवर्सिटी इस वक्त के बिहार में स्थित था, जो कि तक्षशिला के बाद दुनिया का दूसरा सबसे पुराना यूनिवर्सिटी माना जाता। नालंदा वर्ड का मतलब ही है गिवर ऑफ नॉलेज, जो कि संस्कृत वर्ड ना, आलम और दास से आया है, विच मीन्स अनस्टॉपेबल फ्लो ऑफ नॉलेज। इस यूनिवर्सिटी में हर धर्म, हर पंथ के लोगों को दुनिया भर से एक्सेप्ट किया जाता था। ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी ही नहीं थी, बट एक ऐसे ज्ञान की प्रतिमा जहां लोगों को मानव सभ्यता को बढ़ाने और खुद की जिंदगी को बेहतर ढंग से जीना सिखाया जाता था। इस यूनिवर्सिटी में 8 कंपाउंड्स थे, जिसमें 10 टेम्पल्स, क्लासरूम, मेडिटेशन चैम्बर, मोनेस्ट्री, डॉर्मेटरीज और कई तालाब और पार्क शामिल थे। बट ये सब कुछ भी नहीं थे अगर हम वहाँ के लाइब्रेरी के बारे में जाने तो। वहाँ की लाइब्रेरी, जिसे धर्मगंज कहा जाता था, वो 9 मंजिला ऊंची थी, जिसमें करीबन 90 लाख किताबें संभाल के रखी गई थी, जिसमें महायाना बुद्धिज्म से लेकर वैदिक नॉलेज, मेडिसिन, लॉजिक, समाख्या और तंत्र विद्या जैसी नॉलेजेस छुपी हुई थी। इयान सैंग के मुताबिक, जो कि एक चाइनीज स्कॉलर थे जिन्होंने अपने लाइफ के 10 साल नालंदा यूनिवर्सिटी में एज ए स्कॉलर बिताए थे, उनके मुताबिक वहाँ लगभग 10,000 बच्चे और करीबन 2,000 टीचर्स थे, जो कि अपने फील्ड के मास्टर थे। कहा जाता है कि यहाँ आर्यभट्ट, जिन्होंने जीरो का आविष्कार किया था, वो भी यहीं के एक टीचर हुआ करते थे। ये सब सुनने के बाद आपको ये तो समझ आ ही गया होगा कि वो यूनिवर्सिटी कितना विशाल और बेहतरीन होगा। बट जल्द ही इसकी खूबसूरती को नजर लगने वाली थी, जब एक टर्किश इन्वेडर ने इसे निस्तो नाबूद कर दिया। भारत हमेशा से ही बाहरी दुनिया के आकर्षण में रहा है, जहाँ इसने खुले बाहों के साथ सभी को एक्सेप्ट किया है और सभी ने इसका बखूबी फायदा उठाया। उन्हीं में से एक बख्तियार खिलजी भी था, जो कि घुरिद डायनेस्टी का मिलिट्री जनरल हुआ करता था। बख्तियार उस वक्त भारत के नदन पार्ट को लूटने निकला था और लूटते लूटते वो बिहार तक पहुंच गया। बट तभी बख्तियार के साथ कुछ अजीब होता है। रातों रात बख्तियार बीमार पड़ जाता है और कई हकीम को दिखाने के बावजूद भी वो सही नहीं होता है। कई जगह भाग दौड़ करने के बाद उसे एक इंसान ने आचार्य श्री राहुल श्रीभद्र का नाम बताता है, जो कि नालंदा विश्वविद्यालय के एक महान आयुर्वेदिक चिकित्सक थे। पहले तो बख्तियार इसे सुनते ही तुरंत मना कर देता है, क्योंकि वो किसी भी काफिर से अपना इलाज नहीं करवाना चाहता। कुछ वक्त बाद वो आचार्य से मिलता है और उन्हें ये चुनौती देता है कि अगर वो इतने ही बड़े चिकित्सक हैं तो उसे बिना छुए और किसी तरह का दवा दिए उसे ठीक करके दिखाएं। दरअसल बख्तियार ने आचार्य को एक आम इंसान समझकर उन्हें जलील करने की कोशिश की। हालांकि इसके बावजूद भी आचार्य राहुल ने इस चुनौती को एक्सेप्ट किया और बख्तियार को हाथ में एक कुरान देते हुए ये कहा कि अगर वो इस कुरान को रोज़ कई बार पढ़ेगा तो वो ठीक हो जाएगा। हो सकता है कि आपको ये सुनने में थोड़ा अजीब लगे, बट कुछ ही दिनों में बख्तियार ठीक होने लगा और पूरी तरह से स्वस्थ हो गया। ऐसा माना जाता है कि आचार्य ने कुरान के पन्नों में दवा लगा दी थी और जैसे जैसे खिलजी रोज उसे पढ़ता, वो इनडायरेक्टली उसका सेवन भी करता जाता। सच्चाई जो भी हो, बट हुआ कुछ यूं कि पूरी तरह से स्वस्थ होने के बाद खिलजी अपने आर्मी के साथ वापस नालंदा जाता है और आचार्य से मिलता है। बट उसे ये हजम ही नहीं होता है कि कैसे एक काफिर ने उसका इलाज कर दिया, और वो भी उसे बिना छुए या दवा दिए।
इसी आक्रोश में वो नालंदा विश्वविद्यालय को पूरी तरह से आग लगा देता है, जिसमें वो नायाब लाइब्रेरी और हज़ारों स्कॉलर्स जल के राख हो जाते हैं। वो नहीं चाहता था कि किसी और धर्म के लोगों की लिखी गई किताबें और ये नॉलेज पूरी दुनिया में फैले। एंड एज द रिजल्ट उसने ना सिर्फ नालंदा के लाइब्रेरी को जलाया, बट आने वाले मानव सभ्यता के विकास पर भी पूर्ण विराम लगा दिया। इमेजिन वो सारा ज्ञान जो उस आग में झुलस गया अगर हमारे पास होता था। वो आग सिर्फ एक लाइब्रेरी में नहीं बल्कि पूरे सिविलाइजेशन पर था, जो कई सेंचुरीज के ज्ञानी और महाज्ञानियों ने मिलकर बनाया था। और शायद यही वजह है कि हमें एंशिएंट इंडिया के बारे में इतना कम पता है, और ये भारत के लिए अब तक का सबसे बड़ा लॉस। इमेजिन वो 90 लाख किताबें आज दुनिया को किस हद तक बदल सकती थी। बट सच्चाई यही है कि भारत जितना पाया नहीं, उससे कई गुना ज़्यादा उसने खोया। शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, ताकि उन्हें भी इस लॉस और नालंदा यूनिवर्सिटी की हिस्ट्री के बारे में पता चले। So guys, this is all about the destruction of Nalanda University. I hope you like this video. I will see you in few days. Until then, take care of yourself. It's Harsh here and you're watching Mr. Day.